एक्शन मीडिया जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। उत्तर प्रदेश पिहानी पहुंचे राज्य मंत्री व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य समन अफरोज खान। मुस्लिम समुदाय से की खुलकर भाजपा को वोट करने की अपील। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के पिहानी में भाजपा नेता शोज अफजैदी के आवास पर आयोजित भाजपा की चाय पर चर्चा में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व राज्य मंत्री समन अफरोज खान ने पहुंचकर मुस्लिम समुदाय से भाजपा को खुलकर वोट करने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चाय पर चर्चा के बाद राज्य मंत्री समन अफरोज खान ने एक्शन मीडिया न्यूज को दिए अपने खास इंटरव्यू में कई गंभीर मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। यूसीसी, एनआरसी कानून व मॉब लिंचिंग के बारे में कई बड़ी बातें। इस कार्यक्रम में एक्शन मीडिया न्यूज की टीम की तरफ से किए गए सवालों की बौछार के बहुत ही सहज व सरल तरीके से दिए जवाब। यह कार्यक्रम एक्शन मीडिया न्यूज के प्रकाशक आफाक हुसैन की देखरेख में हुआ। एक्शन मीडिया न्यूज हरदोई से कैमरामैन देव शर्मा, सहयोगी सुलेमान और वफा अब्बास के साथ रियाज सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय समन अफरोज खान जिंदाबाद। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बड़े भाई समन अफरोज खान साहब, साथ ही साथ हमारे इस नगर के नगर अध्यक्ष गौरव गुप्ता जी, हमारे चचा डॉक्टर मुजाहिद जैदी साहब, हमारे चचा अरशद जैदी साहब, बड़े भाई अकबर जैदी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व राज्य मंत्री समन अफरोज खान साहब, जो हमारे साथ बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर इनसे राय जानेंगे। सबसे पहला तो यह है मंत्री जी कि आज जैसे कि आगे आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो लगभग सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जहां भाजपा की तैयारियों की बात आती है तो वही सबसे आगे नजर आती है। ऐसे में जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भेजे जा रहे हैं, तो इसका कितना असर रहेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, आपको जैसे पता है लोकसभा चुनाव 1.5-2 महीने बाद है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी मैदान में उतर चुकी है। आपको दिख भी रहा होगा कि कहीं भी दूसरे जो पार्टियां हैं उनके जो कोई भी नेता आपको मैदान में दिख नहीं रहे होंगे। हमारे चाहे हमारे पद उम्मीदवार हो वो भी घोषित कर दिए गए हैं, तो हम लोग बहुत आगे हैं और ये ऊपर वाले की कृपा है, अल्लाह ताला का वो है कि हम लोग अपने क्षेत्र में और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। जाके छोटी छोटी जगह पिहानी जैसी जगह पे भी आके हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपने जो भी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और बहुल समाज के भी लोग हैं, उनसे हम मुलाकात करके हमारे कार्यकर्ता उनको वोट के लिए जागरूक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय क्या लगता है कि लगभग कितना % मुस्लिम वोट भाजपा के साथ जुड़ जाएगा इस बार? कि मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम 2014 से हम अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट तो शुरू से मिल रहा था और अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार हमको कम से कम 20% वोट मिलेगा और कई इलाकों में हो सकता है ज़्यादा भी मिलेगा, पर हम लोगों से अल्पसंख्यक समाज के लोग काफ़ी अच्छे से जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि पहला आमतौर से ये देखा जाता था कि भाजपा की मुस्लिम वोटों से थोड़ी दूरी बनी रहती थी, लेकिन इस बार जो है भाजपा संगठन लगातार अल्पसंख्यकों के संबंध में बराबर उनसे मीटिंगें कर रहा है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा और मुझे नहीं लगता है कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने दूरियां बनाई है। अगर दूरियां बनाई होती तो आज मैं यहाँ पे क्यों आता? हमारे एक एक कार्यकर्ता चाहे वो कभी दूरियां नहीं बनाई। दूरियां हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग ने बना रखी थी, पर अब वो उनको भी समझ में आ गया है कि असली पार्टी कौन है। समाजवादी पार्टियों ने सिर्फ सैफे में विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे हिंदुस्तान को एक चमन बना दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समुदाय और खास करके मुस्लिम समुदाय का भाजपा के प्रति नजरिया बदल रहा है, तो क्या इसे ये माना जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे भाजपा वोटों में तब्दील कर पाएगी?
नहीं, देखिए वोटों में बिल्कुल तब्दील होगी और हमारी भागी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी आराम से वो मुकाम हासिल कर लेगी जिससे वो अच्छी सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कि 400 380 400 सीट तो बहुत आराम से जीतेंगे और बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। जो अभी हम एक विकसित भारत बनाने का जो सपना है मोदी जी का वो पूरा होगा मुझे लगता है। 400 सीटों का दावा इतने भरोसे के साथ कैसे, कोई खास वजह? नहीं, भरोसे के साथ इसलिए है कि अगर आप अभी अब समय नहीं है मेरे पास, आपको कागज और कलम उठा के बैठते हम लोग और चर्चा करते, एक जो राज्य हम उन पर बैठ के बात करते। ये मैंने कैलकुलेशन जो बताया है, मैंने खुद अपने कैलकुलेशन किया। 386 सीट्स मैंने खुद अपने हाथों से कैलकुलेट करके हर एक स्टेट से निकाल के रखी और मुझे लगता है कि 380 और 400 के बीच में आराम से हम जीतेंगे। अच्छा, जैसे कि अगर पिछले कुछ चुनावों की बात की जाए तो विकास से ज्यादा धार्मिक मुद्दे अहम रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे ये विकास के नाम पर होंगे या धर्म के नाम पर होंगे? नहीं, विकास के नाम पे होंगे, धर्म की कोई बात ही नहीं है। देखिए एक राम मंदिर का एक जो मुद्दा था ये बहुत 500 सालों से चल रहा था और ये एक हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है और हर हिंदुस्तान की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। उसमें क्या है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म से राजनीति हो रही थी। ये एक जो मसला जो था बहुत दिनों से जो चल रहा था हमारे हिंदू भाइयों के लिए, आज वो बहुत खुशी की बात है। उनको उनके राम जन्मस्थली उनको रूप में मिल चुकी है और वो एक अच्छी बात है हमारे लिए और हम सबको खुश होना चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए ना मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए वोट मांग रही है, ना उसके लिए कोई चीज। हमें विकास के लिए हम जा रहे हैं अपने क्षेत्र में और विकास के लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये बिल्कुल खुली हम बात कर रहे हैं आपसे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां भाजपा को कितना टक्कर दे सकती हैं? विपक्ष है ही नहीं। आप देखिए विपक्ष पूरी तरीके से मैदान से गायब है। आप देखिए अभी रोड्स में, अभी लखनऊ से यहाँ तक आया, मुझे एक समाजवादी पार्टी की गाड़ी तक नहीं दिखी और ना एक कार्यकर्ता दिखा है। तो आप समझ सकते हो कि वो सब आराम कर रहे हैं। उनको आराम ही करना देना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने पहले बहुत अच्छे से उन लोगों ने चलाई है सरकारें और किस तरह से चलाई है वो आपको ही पता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनको उस मैदान में वो दिखेंगे। आएंगे थोड़े दिन, 15-20 दिन पहले, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसा कि पिछले काफी टाइम से देखने को मिला है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं आमतौर से होती रही हैं, जिनका शिकार खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग होते रहे। तो इस तरीके की घटनाओं पर कब और कैसे रोक लगेगी? सरकार के पास इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्लान है? नहीं, देखिए मॉब लिंचिंग को आप वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से जोड़ दिया आप, नहीं, इसका जो शिकार है वो ज्यादातर नहीं, ऐसा नहीं है। शिकार हर तरह से कई लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज के लोग भी हुए कि भैया मॉब मतलब भीड़ ने उसको मार दिया। कई चीजें ऐसी, कई घटनाएं हिंदुओं के साथ भी हुई और मुसलमानों के साथ भी हुई है। तो घटना तो देखिए जो घटना करता है वो मुझे नहीं लगता, जो जिसकी सोच थोड़ी अगर विरोध करने की है वो किसी धर्म से मैं उसको जोड़ता ही नहीं हूँ। अगर आप बात करें तो वो लोग मुझे नहीं लगता कि कोई अगर धर्म को फॉलो करते, क्योंकि ना हिंदू धर्म में गलत चीजें सिखाई जाती ना मुसलमान धर्म में सिखाई जाती। तो उन लोगों को आप धर्म से ना जोड़िए, वो लोग अच्छे लोग नहीं मुझे लगता है। पिछले कुछ समय से जैसे देखा गया आमतौर से कि अब जो है एक नया प्रचलन हो गया बुलडोजर की कार्रवाई का। किसी पर आरोप लगते ही कि बुलडोजर स्टार्ट हो जाता है। तो बुलडोजर की कार्रवाई से आप कितना सहमत हैं? देखिए ये तो मीडिया बंधुओं ने नाम दे दिया बुलडोजर, और मुझे नहीं लगता। बुलडोजर से कहने का मतलब यही है कि भाई जो आदमी अगर भूमाफिया है, अगर वो किसी गरीब आदमी की जमीन को कब्जा करके अपना घर बना रहा है, उसको अगर हम उसको तोड़ रहे हैं तो उसको बुलडोजर आपने बना दिया है और वो एक कार्रवाई का हिस्सा है। बुलडोजर तो चलेगा बाद में, पर पूरी कागजी कार्रवाई करके ही उस पर बुलडोजर चलता है। तो वो चीजें आप लोगों के द्वारा ही प्रेषित है कि भाई बुलडोजर बाबा। पर बुलडोजर बाबा जो है वो बेसिकली सब चीज कागजी काम से ही सब चीजें पूरी होके ही उस पर बुलडोजर चलता है। तो मुझे लगता है कि वो कार्रवाई बिल्कुल होगी। जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मेरे को लगता है कि दूसरे प्रदेश में भी ये चीजें अच्छे से लागू हो रही है और लोग कर रहे हैं। चालू हाँ, तो बिल्कुल होना ही चाहिए। भूमाफियाओं को क्यों हम प्रोत्साहित करेंगे? जो लोग किसी भी एक अच्छे आदमी की, अगर जो बेचारा जो इसकी जमीन है उस पर कब्जा करके अगर वो चीजें गलत कर रहा है तो उसको बिल्कुल उड़ाना, बिल्कुल गायब करना चाहिए। बुलडोजर से क्या, उसको तो बम लगा देना चाहिए, मेरा तो मानना है। अच्छा जी, पिछले कुछ अगर आज के हालात की बात करी जाए तो आज लगभग सभी सियासी पार्टियां जो मुख्यधारा की हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी साबित करने की लगी रहती हैं, जिसमें आज मुसलमानों का बहुत सी पार्टियां जिक्र तक करना नहीं सही समझती हैं, जिनमें सीए हो, एनआरसी हो, इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें लगभग सभी सियासी पार्टियां खामोश रही हैं। और एक तरीके से अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो आज का मुसलमान जो है सियासी रूप से अछूत बना दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फिर आप अछूत कहाँ से अछूत बना दिया?
मैं खुद मुसलमान हूँ, यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आधे लोग मुसलमान हैं, हिंदू भाई हैं, कहाँ से अछूत है। हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अभी चाय पी, सबने नाश्ता किया, सब लोग बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, तो कोई अछूत नहीं है, ये सब बातें हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप जो CNRC की बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी चीज अगर आएगी, जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसमें किसी भी धर्म की हम बोलते हैं ना, किसी भी धर्म को हम उसकी आहत को हम मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी धर्म की जो सम्मान है, उस धर्म का सम्मान बचा रहेगा, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे हमारा जैन समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, सबके मतलब की चीजें होंगी उसमें। तो क्या कहा जाए कि जो NRC CA के जो कानून था वो मुस्लिम समुदाय उसे समझने के लिए नाकाम रहा, कुछ इस तरीके? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई चीज आई नहीं है, हम उस पर पहले ही क्यों डिस्कस करें। आपके पास भी कोई ड्राफ्ट नहीं है, आपके पास भी कोई चीज नहीं है, पहले अब उस पर हम लोग अपनी चर्चा करके उसका हम नेगेटिव पॉइंट ही पहले डिस्कस करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई मतलब बनता है, क्योंकि बिना कोई ड्राफ्ट सुने अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि पहले बाबरी मस्जिद, फिर उसके बाद ज्ञान वापी और अब लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। क्या इस तरीके के मुद्दे आगामी लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनेंगे? नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ये एक कोर्ट की प्रोसीडिंग है और कोर्ट का ये जो केसेस भी जिसने भी लगाए होंगे उनका लुकआउट है। इसमें मुझे नहीं लगता ये पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। पार्टी ना पार्टी के किसी आदमी ने वो केस किया, जिसने भी किया होगा वो केस कोर्ट में किसी ने व्यक्ति ने किया है, तो मुझे नहीं लगता उससे पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। और ना हमारा पार्टी उस पर जो कोर्ट निर्णय लेगा उस पर सब लोग वो रहेंगे, चाहे वो कोई भी समाज का लोग हो, हम लोग उस पर बिल्कुल उसको सम्मान करेंगे। अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।